नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साहब फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो बिना किसी भूमिका के चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हमें पता है कि एक चार्ज के अंदर, किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर, कुछ भी कह लें, क्षमता होती है दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ऐसा हमने कूलम्ब लॉ में देखा था और वहां से पूरे एक्सप्रेशंस को भी डिराइव किया था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, ये कितनी दूरी तक किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करना चाहेगा। थियोरेटिकली अगर देखें हम लोग तो इस डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जितना दूर चाहे उतने दूर में भी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग रख दें तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा। मतलब यहां पर अगर मेरे हाथ में एक चार्ज दे दिया जाए और दूसरा चार्ज पार्टिकल मून पे हो तो भी ये उस पर फोर्स एक्ट करेगा, बट उस फोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगा। मान के चलिए कि जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है वो दूरी के साथ साथ कम होता जाता है। तो नियम के हिसाब से तो इसे जितने भी दूर रख दो एक चार्ज पार्टिकल को, दूसरा चार्ज पार्टिकल उस पे फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन हम लोग वास्तविक लाइफ में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि ये कुछ दूरी तक ही फोर्स को एक्ट कर पाता है। तो जितने दूरी तक वो फोर्स को एक्ट कर पाता है अपने चारों तरफ, उस क्षेत्र को बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग ये कहें कि किसी चार्ज का वो रेंज जिस रेंज के अंदर ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर पाता है, उस रेंज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये एकदम सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रेंज है एक चार्ज का जिसके अंदर वो फोर्स एक्ट करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल को। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक चार्ज नहीं, ढेरों चार्ज भी एक साथ हो सकते हैं, विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जो मैंने कहा था वही है एकदम। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, ये एक चार्ज है Q। अब एक और चार्ज हम लोग ले लेंगे Q0, जिसे हम लोग Q नॉट कहेंगे। तो ये जनाब इस पे फोर्स एक्ट करेंगे। हमें ये देखना है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स एक्ट कर पाते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा फोर्स बाय Q0 से। मतलब जैसा बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड में पढ़ चुके हैं, 10 किलो चावल का दाम अगर 200 रुपए है तो 1 किलो चावल का दाम 20/10। उसी तरह Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है F,
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स लगाएगा, F बाई क्यू जीरो। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑब्वियसली उसके फील्ड के अंदर वो होना चाहिए। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का अपने फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो हम लोग फटाफट इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F हम लोग इसको E कह रहे हैं, वेक्टर देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है ये सारी चीजें। तो ये हो जाएगा 1/4 E नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्योंकि वेक्टर नोटेशन है तो यहां पर हम लोग को एक आर कैप देना पड़ेगा। और अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, हम लोग यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हैं। देखिए चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर ही करते हैं, चाहे यूनिट लेना हो या कोई भी लेना हो। मैक्सिमम टाइम में हम लोग इंटेंसिटी हो या फिर पोटेंशियल हो, जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके ही करते हैं। पॉजिटिव को ही हमेशा लिया जाता है, ये बस चला रहा है हमेशा से ही। तो हमेशा जब भी हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे। आगे चल के मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, वहां पे हम लोग देखेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे, पॉजिटिव को ही लेकर के हमेशा काम किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज से कैसे हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मैं जरा इसे मिटा लूं पहले। तो सपोज कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और इसके फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यू नॉट चार्ज है। अब हमें पता है कि जब भी हमें किसी की पोजीशन निकालनी होती है किसी के रेफरेंस में, तो जिसकी तुलना में उसका पोजीशन निकालते हैं उसे हम लोग ऑरिजिन पे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहेगा हमारा जेड एक्सिस। लेकिन ऐसा तो कुछ 2D डायग्राम में ऐसा खींच पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसे मैं ऐसे दिखाता हूं, जेड एक्सिस। इसका कोई पोजीशन तो होगा ही, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। बट अगर इसको वेक्टर नोटेशन में हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया इसका पोजीशन। अब जो लाइन इसको यहां तक लेके जाएगा, इसे पाथ वेक्टर हम लोग कहते हैं, वो एक्चुअली इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग वेक्टर आर मान ले रहे हैं। ये वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल होगा। आप लोगों ने इतना वेक्टर तो पढ़ा ही है। तो अब हम लोग यहां पे इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग को पता है E इक्वल टू होता है F बाय क्यू नॉट।
दैट इक्वल टू हो जाएगा 1/4πe0 इंटू q बाय r स्क्वायर इंटू r कैप, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर along this path vector। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, हमें पता है कि r मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो यहां पे इसको लिख देंगे हम, इसके जगह पे वेक्टर r बाय r स्मॉल r। इस वेक्टर r के प्लेस पे हम लोग ये पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय r स्क्वायर इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखिए समझिए इस चीज को। सपोज कि यहां पे एक चार्ज मैंने रख दिया है इसके ऊपर, और हम लोग और इसका फील्ड समझ लेते हैं कि इस रूम के बराबर, ये पूरा रूम ही इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रूम में काम कर रहा है। यहां पे वो चार्ज है, राइट। तो ये वाला चार्ज इसके अकॉर्डिंग्स में किस पोजीशन पे है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, हम लोग बचपन में निकालते थे एक्स और वाई के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि तब हम लोग 2D जानते थे। अब 3D है, तो ये लंबाई की तरफ, कुछ चौड़ाई की तरफ और कुछ ऊंचाई की तरफ कोई ना कोई स्थान पे है, ये किसी न किसी प्लेस पे है। तो उस पोजीशन को बोलेंगे x, y, z। अब x की तरफ ये जितना है वो हो जाएगा x i कैप, y की तरफ वो जितना है वो हो जाएगा y के कैप, सॉरी y j कैप, और z की तरफ वो जितना है वो हो जाएगा z के कैप। तो हमें जिस भी चार्ज के बारे में या फिर जिस भी पॉइंट में हम लोग को निकालना होगा इंटेंसिटी, उसका हमें पोजीशन पता होना चाहिए, और नहीं भी है तो उसका पता कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी उसका निकाल सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एकदम आसान सा एक प्रिंसिपल है। ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, या कूलम्स लॉ नहीं, फोर्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सपोज कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q1, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q2, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q3, चलिए इसको माइनस ले लेते हैं, माइनस Q3, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q4, और यहां पे एक चार्ज है माइनस Q5। तो देखिए क्या होगा, ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर ये भी फोर्स एक्ट करेगा, ये भी फोर्स एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेगा। ये बहुत गंदा सा दिख रहा है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ। ये भी फोर्स एक्ट करेगा, ये भी और ये भी। तो नेट फोर्स इसका कितना होगा हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, राइट। यहां भी सेम केस, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ये पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा, यहां पे डायरेक्शन इस तरफ, और ये नेगेटिव है तो यहां फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। तो अगर हम लोगों को यहां पर टोटल फोर्स निकालना है तो क्या होगा, सबका मैं जरा वैल्यू लिख देता हूं। ये F1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको F2,
ये F3, ये F4, ये F5। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि भैया सबको ऐड कर दो, एडिशन करने के बाद जो आएगा वही नेट फोर्स होगा। और ये एडिशन स्केलर वाला एडिशन नहीं होगा, मतलब एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होगा, ये एडिशन होगा वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये हो जाएगा, तो नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, जो एक्चुअली है F1 प्लस F2 माइनस F3, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है, F4 और एंड माइनस F5। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो आप लाइक कर दो, और जो भी आपकी परेशानी है, कुछ भी सजेशन है, आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब ना करने वाला पाप किया है अभी तक, तो भैया आप थोड़ा पाप धो लो, सब्सक्राइब कर दो। काफी मेहनत कर रहे हैं हम, आपके द्वारा किए गए यही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं इन सब चीजों को देख के। ये इंस्पायर करता है हमें और भी आगे वीडियोस बनाने को। तो बहुत अधिक समय और मैं नहीं लूंगा, बस विदा चाहूंगा आपसे। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।